हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और जो पर्सन आपके माइंड में है हम उनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे कि वो क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो नेक्स्ट एक्शन का ही वेट कर रहे होते हैं, अपने पार्टनर्स का, अपने पर्सन का। So it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन आपको मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस टाइम, आपका उनके साथ जैसा भी सिचुएशन चल रहा है वो पर्सन आपके लिए करंटली फील कैसा कर रहे हैं। सो आज हम देखेंगे। यस, सो लेट्स सी, फोकस करिए उन पे, पॉजिटिव रहिएगा। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ठीक है, इजीली जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा फील कर रहे हैं, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। फर्स्ट वी हैव डिसीजन नंबर 15। ये इंसान जो भी है ऐसे लग रहा है कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ पर्सपेक्टिव, बैक टू बैक मेजर अरकाना की एनर्जी आ रही है। इस टाइम आप दोनों के दरमियान ऐसे लग रहा है सिचुएशन स्टक चल रही है। आपका ये कनेक्शन, रिलेशनशिप जो है वो एक स्टक एनर्जी में है, रुका हुआ है। चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही हैं आपके इस रिश्ते में, आपके इस रिलेशनशिप में, आपके इस कनेक्शन में। और ये इंसान इसीलिए जो है ना फील कर रहे हैं कि ये कब तक स्टक रहेंगे इस सारी सिचुएशन में। इनको फाइनली कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है ईगो की वजह से ये आपका कनेक्शन जो है वो स्टक एनर्जी में चल रहा है। नंबर 12, 15 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 6 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 36 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। इस इंसान को ऐसे लग रहा है कि ना इसको किसी चीज़ को जो है ना रिलीज़ करना है। रिलीज़ किसको करना है? अपनी ईगो को। बिकॉज मुझे लग रहा है आपके इस कनेक्शन में ईगो बीच रास्ते में आ रही है, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन काफ़ी टाइम से स्टक एनर्जी में है, काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। और ये इंसान जो भी है ना, इसको महसूस हो रहा है कि इसको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है इस इंसान के माइंड में, जिसको रिलीज़ करके ही ये कोई फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो ये अननेसेसरी, ये इंसान परेशान ऐसे हैं कि लाइक इसके माइंड में ना कोई नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी किस चीज़ की है? अटैचमेंट की हो सकती है कि लाइक इस इंसान को अटैचमेंट का डर है, कोडिपेंडेंसी का डर है, एडिक्शन, किसी आपकी एडिक्शन हो जाने का डर है। तो उनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में अगर इनको फाइनली कोई ना कोई डिसीजन लेना ना, तो इस नेगेटिविटी को, इस माइंडसेट को इनको चेंज करना पड़ेगा। यस, तो इनको कुछ ना कुछ डिफरेंट अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा, चेंजिंग लेकर आनी पड़ेगी खुद की पर्सनैलिटी में, खुद के परस्पेक्शन में, खुद के थॉट्स में। तो फिर ही जाके वो उनको फील हो रहा है कि डिसीजन ले पाएंगे और कुछ ना कुछ चीज़ें आपके और इनके दरमियान मूव करेंगी। अदरवाइज़ ये स्टक एनर्जी चल रही है तो यही चलती रहेगी। तो इस इंसान को फील हो रहा है कि इनको सोच को चेंज करना पड़ेगा। यस, जो इनके लिए ऑब्वियसली अच्छा खासा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस इंसान की अपनी नेचर को चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है अपनी सोच में। तो वो इसके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल डिसीजन इनको महसूस हो रहा है यहाँ पे। यस, वी हैव इट्स अ 7 ऑफ राफेल। कोई ना कोई डिसीजन लेने का टाइम है इस इंसान को महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि इनको क्लियर माइंडसेट के साथ ये जो चाहते हैं वो करना पड़ेगा और अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, तभी कोई फाइनल डिसीजन यहाँ पे ले पाएगा। और ये इंसान जो भी है इस टाइम एक्शन लेना चाहते हैं, ज़रूर लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी विशेज़ जो हैं इनको महसूस हो रहा है तभी पूरी हो पाएंगी अगर ये अपना माइंडसेट या अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच को चेंज कर लेते हैं। अदरवाइज स्टक एनर्जी यहाँ पर चलती रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी आपके और इनके दरमियान जो चल रही है। बिकॉज इस पर्सन की जो सिचुएशन चल रही है ना, वो एक विशफुल थिंकिंग आप हो इस इंसान की, बट ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये अब डिसीजन लेना है तो किस तरह से लें, क्योंकि इस इंसान को अपनी सोच को बड़े जो है ना कंट्रोल में रखना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज हर इंसान को अपने सोच को जैसे चेंज करना है, एक ऑब्वियसली आपकी नेचर एक सोच की चलती आ रही है, उस सोच को चेंज करने के लिए आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। जो कोई नेगेटिविटी है उसको डिटॉक्सीफाई करना पड़ेगा, कट एंड क्लटर करना पड़ेगा अपनी सोच को, ताकि कुछ आगे अच्छा रिश्ता बनाने के लिए कोई अच्छा डिसीजन ले पाए ये इंसान। तो वही करना इस इंसान के लिए इस टाइम जो है ना मुश्किल हो रहा है।
तो अगर आपके टाइम यहाँ पे लग रहा है आपके इस कनेक्शन में, या फिर स्टक एनर्जी काफ़ी टाइम से चल रही है, आप अटके हुए हो, हैंग सिचुएशन चल रही है आपके इस कनेक्शन की, कोई क्लोजर नहीं मिल रहा इस पर्सन की साइड से, या इस कनेक्शन का कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ को जाना है, तो ये इस इंसान की वजह से रुका हुआ है। बिकॉज़ ये इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे और उसकी वजह से आपको भी यहाँ पे सफरिंग करनी पड़ रही है। बिकॉज दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज, अभी भी फाइनल डिसीजन कैसे लेना है वो नहीं समझ पा रहा ये पर्सन। और आप में दोनों की कुछ ना कुछ प्रोजेक्टिंग की एनर्जी भी हो सकती है। आप हो सकता है दोनों सेम एज इट इज़ ऐसे ही फील कर रहे हो। यस आप में से कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है प्रोजेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को। नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 37 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव द सन। ओके, ये इंसान जो है ना पॉजिटिव सोच के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि इनको अपनी सोच को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आना पड़ेगा। इसको इस कनेक्शन में अगर यूनियन करनी है आपके साथ, या चीज़ों को हैप्पी चीज़ एक साइड की तरफ लेकर जाना है ना, या फिर किसी तरह से इस इंसान को आपके साथ यूनियन में आना है, तो इनको चेंज होना ही पड़ेगा और पॉजिटिव अपनी सोच को करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर ये पॉजिटिव सोचेंगे तो चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आप दोनों के दरमियान होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज़ में नेगेटिव निकालना या फिर हर चीज़ में डाउटफुल रहना, तो वो चीज़ें इस इंसान को अपनी नेचर में चेंज करनी पड़ेंगी, अपनी सोच में स्पेशली। तभी इनको महसूस हो रहा है आपके साथ ज़िंदगी इनकी बन सकती है, या फिर कुछ ना कुछ आपके इस कनेक्शन में चीज़ें वंडरफुल हैपनिंग हो सकती हैं। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आप इस इंसान के जो है ना वो कहीं ना कहीं सोलमेट हो, बिकॉज सन की एनर्जी है, सन सोल की बात करता है। तो इस इंसान को आपके साथ एक सोलफुल कनेक्शन महसूस हो रहा है, और इनको महसूस होता है कि अगर ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई डिसीजन लेंगे, तो इनका आपके साथ जो है वो सोलफुल कनेक्शन बन भी जाएगा, जहाँ पे ये सोल से जो है ना वो खुशी महसूस करेंगे और पीस महसूस करेंगे। अदरवाइज दिस पर्सन रियली वाना यूनियन विद यू, और ये एक आपके साथ जो है वो एक घर भी बनाना चाहते हैं, लाइक यूनियन करके, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। ये पॉजिटिव आपके बारे में रहना चाहते हैं और पॉजिटिव ही सिचुएशन को सारी किसी तरह से चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मून की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे आ रहा है इस इंसान को कुछ ना कुछ जो है ना इमोशंस को लेकर अपने बैलेंस आउट करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ इस इंसान के फेयर्स हैं जिसको ओवरकम करने के लिए इनको स्ट्रॉन्ग एक्ट करना है यहाँ पे। बिकॉज ये सब चीज़ें इस इंसान को अपनी नेचर में चेंज करनी है, दैट्स वाई ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही हैं आपके और इनके दरमियान, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। इस इंसान को अपने इमोशंस और फीलिंग्स पे कंट्रोल करना है किसी भी तरह से। अदरवाइज़ ये जो भी पर्सन है ना, ये अपनी सोल की सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी इंट्यूशन इनको क्या कह रही हैं, बिकॉज जो इंट्यूशन बोल रही हैं इनको महसूस हो रहा है ये उसको एक्यूरेट गाइड करेंगी इसकी इंट्यूशन। तो अपने इमोशंस को साइड पे रख के अपनी इंट्यूशन की सुनना, अपनी सोल की सुनना, फिर उसी बेस पे ये इंसान कोई एक्शन ले सकते हैं, या फिर चीज़ों को आपके दरमियान जो भी है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज इनको लगता है इस टाइम अगर कोई प्लान बनाते हैं, अगर किसी तरह से कोई इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इनका प्लान अच्छा होना चाहिए, फिर ही जाके सिचुएशन आपके और इनके दरमियान इम्प्रूव हो सकती है, जो इस टाइम स्टक एनर्जी में चल रही है विद द हैंगमैन। यस, तो कुछ ना कुछ फेयर्स हैं जो इस इंसान को ना अपने कंट्रोल करने पड़ेंगे और अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर जाके जो है ना आपके और इनके दरमियान चीज़ें आगे स्लो बाय स्लो मूव कर सकती हैं। ये इस पर्सन को महसूस हो रहा है। तो इनकी तरफ से मुझे लग रहा है प्रॉब्लम चल रही है जो यहाँ पे आपको इस टाइम देखनी पड़ रही है इस कनेक्शन में। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है, इंसान के इमोशंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इमोशनल है ये इंसान, और समटाइम्स इनके इमोशंस पे काबू भी नहीं रहता इनसे। तो उन चीज़ों को काबू करना पड़ेगा इस इंसान को, क्योंकि यहाँ तो ये एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, जल्दी से किसी भी चीज़ पे रिएक्ट कर जाते हैं, तो बनी बनाई बात ख़राब हो जाती है। तो उनको इम्प्रूव करना है, फिर ही जाके कोई चीज़ें जो है ना फाइनली किसी तरफ पहुंच सकती हैं आपके और इनके दरमियान। सो यहाँ पे लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, अदरवाइज स्कॉर्पियो की एनर्जी भी आ रही है। नंबर 18 9 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 19 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 31 39 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स।
वी हैव जॉयस फन। ये इंसान जो भी है वो आपके साथ अपनी लाइफ में फ़न करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू एंजॉय विद यू। ये इंसान आपके साथ पार्क में जाना चाहते हैं, पार्क में जाके आपके साथ एंजॉयमेंट करना, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ताकि ये अच्छा महसूस कर सकें। वी हैव इट्स अ डिसेप्शन। आप में से कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है जो इस इंसान को किसी ना किसी तरह से आपके अगेंस्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करती रही है या फिर कुछ ना कुछ बोल रही है। दैट्स वाई हो सकता है आपके और इनके दरमियान सिचुएशन जो है वो डाउटफुल बनी है। दैट्स वाई ये थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ना कुछ आपके लिए डिसीजन नहीं कोई ले पा रहे। कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी हो सकती है। वी हैव अ कॉन्शियस ऑफ लैक। यस, ये इंसान जो है ना वो अभी अपने सेंसेस से सही तरह सोच नहीं पा रहे कि इनको क्या करना है, बिकॉज इनको लगता है ये पर्सन इमोशंस में आके कुछ चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहते, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस पर्सन की मदर इनको मैनिपुलेट कर रही है, जिसकी वजह से ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे विद द लॉस। एंड ऑल्सो ये इंसान महसूस करते हैं कि ये आपको खोना भी नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी जो भी कुछ आपके दरमियान सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेंटली अपसेट चल रहे हैं। आपके दरमियान डिस्टेंस है, आपके दरमियान जो सेपरेशन है वो इस इंसान को डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अपसेट कर रहा है, लेकिन ये हमेशा के लिए इस लॉस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी की बातों में आके, चाहे वो इनकी मदर है या कोई भी है। इसीलिए ये खुद सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं ताकि रिश्ता आपका फाइनली कोई ना कोई उसमें मूवमेंट हो, जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे अटका हुआ है। सो नंबर 2, 5, 7, 7, 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, दैट्स वाई हो सकता है यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी हैं कुछ लोगों की तरफ से। इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस भी चल रहा है, इसीलिए इनकी तरफ से चीज़ें जो है ना इनको टफ़ फील हो रही हैं। तो ये सोच समझ के चीज़ों को करना चाहते हैं, तो जब तक ये इंसान अपनी सेंसेस में फुली नहीं खुद को फील करेंगे तब तक कोई भी डिसीजन नहीं बना पाएंगे। यस, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान किसी की बातों में आके मुझे लगता है इस सारी सिचुएशन को आपके दरमियान ख़राब कर चुके हैं, लेकिन आगे फर्दर नहीं करना चाहते। सो 25, 27, 23, 26, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक किंडर्ड पार्टनरशिप की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है वो आपके साथ रिलेशनशिप और पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू एंजॉय द टाइम विद यू। इंसान अपनी लाइफ में डेफिनेटली खुशियाँ चाहते हैं, आप लोगों के साथ आएँ, आपके साथ अपनी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट करें, आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं रोमांटिकली, इमोशनल कनेक्शन ये इंसान बनाना चाहते हैं विद द नंबर 1, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करके। वी हैव इंगेजमेंट। येस, फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ इंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं ताकि आपकी लव लाइफ जो है वो एक असेंडिंग लेवल पे जाए, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि इस इंसान को आपके साथ रिश्ता बनाना ही बनाना है, आपको खोना नहीं चाहता ये इंसान, क्योंकि ऑलरेडी जो एक लॉस का फेस चल रहा है इस इंसान के ऊपर, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। वी हैव सोलमेट। येस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग्स कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो, इसीलिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वी हैव प्लेफुलनेस। ये इंसान अपनी लाइफ को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी टाइम और एक प्लेफुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे आपके साथ रोमांस कर सकें, आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट बनाना चाहता है ये इंसान। कीप एन ओपन माइंड, बट स्टिल जो है ये इंसान अपने माइंड को फील करते हैं कि इनको ओपन रखना पड़ेगा और आप लोगों को भी ओपन रखना पड़ेगा अपना माइंड, बिकॉज ये इंसान आपका सोलमेट तो है बट स्टिल आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हो। सो किसी भी तरह से आप जो है ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखो इनसे, बिकॉज ये इंसान हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन से पूरा ना उतरे, और इनको भी पता है आप इनकी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतर सकते, बिकॉज हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये माइंड में आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज हर इंसान जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट ही डिज़ाइन किया गया है और डेवलपमेंट भी डिफरेंट हुई है। दैट्स वाई ये इंसान के माइंड में है कि अगर आप इनसे चेंज हो या डिफरेंट हो तो इट्स टोटली फाइन, बिकॉज हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट ही है। तो माइंड को अपना मेंटली प्रिपेयर रखो कि इट्स टोटली नॉर्मल कि कोई इंसान आपसे चेंज है या डिफरेंट है। हीली फैमिली इश्यूज़, कुछ ना कुछ हो सकता है इस इंसान की फैमिलीज़ के इश्यूज़ हैं या इस इंसान के पेरेंट्स की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जो कि आपका रिश्ता अटका हुआ है। मेक द एफर्ट, बट स्टिल ये इंसान जो भी है वो एफ़र्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ताकि आपके और इनके दरमियान जो है वो किसी तरह से कनेक्शन स्टार्ट हो। यस, फैमिली जो भी कोई प्रॉब्लम कर रही है ये इंसान उन इश्यूज़ को भी हील करना चाहते हैं, बिकॉज किसी ना किसी तरह से
ये इंसान चाहते हैं कि जो भी फैमिलीज़ इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपके साथ कनेक्शन भी इनको अपनी जगह पे मेंटेन रखना है और उसके लिए कोशिश भी करनी है। तो ये आपकी तरफ आगे स्टेप अप करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ताकि आपके और इनके दरमियान जो भी है वो एक रोमांटिक और एक लविंग कनेक्शन बिल्डअप हो सके। तो एफ़र्ट करने के लिए ये इंसान रेडी है, चाहे इस पर्सन की फैमिली जितने भी इश्यूज़ क्रिएट कर ले। तो अपनी फैमिली इश्यूज़ की वजह से ये नहीं चाहते कि ये भी आगे सफ़र करें अपनी रोमांटिक या लव लाइफ में, इसीलिए डिसीजन ये लेना चाहते हैं। बिकॉज़ कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी आ रही है, अगर ये रिश्ता आपका रुका हुआ है या स्टक एनर्जी चल रही है तो यहाँ तो किसी की मैनिपुलेशन है या इस इंसान के अपने नेगेटिव थॉट्स हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की फैमिली की तरफ से इशू आ रहे हैं, मदर की तरफ से भी इशू हो सकता है, बट स्टिल वो कोशिश करना चाहते हैं। बिकॉज़ वो अपना इस टाइम उनको फील हो रहा है कि इस टाइम उनकी एज ऐसी है, वो यंग हैं, तो वो अपना रिश्ता बना सकते हैं खुद। इतना मेंटली जो है वो इंसान मेच्योर हैं, या फिर इतना ज़्यादा वो अपने आप को इस लाइक समझते हैं कि वो अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हैं किसी के साथ भी रिश्ता बना के, तो वो एफर्ट करना चाहते हैं। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी है। अगर आप में से कुछ लोगों के इस पर्सन की ऑलरेडी कोई ना कोई एक्स है तो उनको फील होता है कि उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है अपने पास्ट पे अगर स्टक हैं तो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। अगर पास्ट का कुछ बैड एक्सपीरियंस है तो उनको लगता है ज़रूरी नहीं है कि अगर पास्ट का एक बुरा एक्सपीरियंस है तो आगे आपके साथ भी उनका बैड एक्सपीरियंस हो। बिकॉज़ कुछ लोग हो सकता है उनकी फैमिली या उनकी मदर उनको आपके अगेंस्ट ये मैनिपुलेट कर रही हैं, या आपके लिए उनके माइंड में ये हो सकता है कहीं ना कहीं चीज़ों को फिट करने की कोशिश कर रही हैं कि आप भी हो सकता है उनके पास्ट एक्स की तरह हो। तो वो इंसान जो है ना अपने एक्स को रिलीज़ करके एक एफ़र्ट अपनी पुट करना चाहते हैं नहीं आप लोगों के साथ इस रिश्ते में, बिकॉज़ एवरीबडी इज़ नॉट सेम। ठीक है, तो हर एक इंसान डिफरेंट है, ज़रूरी नहीं है अगर एक एक्सपीरियंस बुरा है तो दूसरा भी एक्सपीरियंस बुरा हो। इसीलिए ये इंसान जो भी है अपनी पास्ट की एनर्जी को क्लियर करके आपके साथ रिश्ते में एफ़र्ट पुट करना चाहते हैं, चाहे उनकी फैमिली फिर कुछ भी कह रही है, लेकिन दे रियली वांना ट्राई। या अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव? नेक्स्ट मूव पर्सन ऑन योर माइंड, क्या नेक्स्ट मूव होगा व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव? वी हैव इट्स अ 8 ऑफ Raphael. Okay, there is something better waiting for you. Do what you know is right for you. A spiritual quest. Yes, ये इंसान जो भी है ना, जो इनके लिए बेटर है नेक्स्ट मूव में, ये उसकी तरफ जो है ना वो आगे बढ़ेंगे और वो करेंगे जो इनके लिए बेटर इनको फील होगा। अपनी स्पिरिचुअली जो भी इस इंसान के पास स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए, बिकॉज इनको लगता है कि आगे बढ़ेंगे, आगे मूव ऑन करेंगे, पिछला पास्ट भूल के, तो इनके लिए कुछ आगे बेटर आ सकता है। येस, वी हैव 5 ऑफ Raphael. बिकॉज इनको महसूस होगा नेक्स्ट मूव में ये इंसान ये सोचते हुए एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस की एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नंबर 5 एंड 8 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो जो भी कुछ होता है वो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। तो ये अपने पास्ट के रिग्रेट को आगे फर्दर अपनी लाइफ में बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट ये इंसान नहीं करने वाले, और जो भी चीज़ में इनकी खुशी है ये उसको सर्च करते हुए आगे बढ़ेगा ये इंसान। ठीक है, और आपके साथ रिश्ता बनाएंगे, बिकॉज़ ये किसी भी तरह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में मिस नहीं करना चाहते। सो जो इनको इनकी खुशी में ज़िंदगी में आने के लिए इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये उसको अवेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपनी स्पिरिचुअल जो भी इनके पास नॉलेज है या स्पिरिचुअल जितनी भी इनकी सेंसेस हैं उस पर बिलीव करते हुए कि जो भी कुछ होता है अच्छा होता है, और बिलीव करते हुए अपनी इंट्यूशन पे ये आगे बढ़ेंगे, और जो इनके लिए बेटर है ये फाइनली वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर टाइमिंग 5 to 8 वीक्स की लग सकती है, मतलब लाइक विद इन 1 to 2 मंथ्स में ये चीज़ें हैपनिंग हो सकती हैं इनकी तरफ से एक्शन की। या सो पास्ट का रिग्रेट जो भी है वो रिलीज़ करेंगे। अगर आपके और इनके दरमियान किसी तरह से कुछ चीज़ें बुरी हुई हैं तो ये उनको भूल के आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, पास्ट के सिचुएशन को लेट गो करके रिलीज़ करके, क्योंकि ये पास्ट की चीज़ों को लेकर आगे आपके साथ इस कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, चाहे वो फिर पास्ट इनका आपके साथ रहा है चाहे वो किसी और के साथ रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों की यहाँ पे एक्स है तो ये अपने एक्स को रिलीज़ करना चाहते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।